ये जो सुनो निम्नवत है। काल के अवतार की। संत शिवानंद उत्तराखंड के अनुसार भारत को सही रास्ता दिखाने वाले नेता का जन्म हो चुका है। भारत की प्रतिष्ठा विश्व में निरंतर बढ़ती रहेगी। संत एवं विचारक मूर्ति दक्षिण भारत के अनुसार कल की भगवान का अवतार भारत में हो चुका है। भारत आयुर्वेद एवं ज्योतिष आदि ज्ञान में विशेष प्रगति करेगा। भारत के चतुर्दिक जो छोटे छोटे देश हैं वे सब भारतवर्ष में जाएंगे। गुरु नानक देव के अनुसार भारत में कोई वीर पुरुष 1997 में उठेगा और आगे आएगा। प्रोफेसर गेराल्ड क्राइसे हॉलैंड के अनुसार भारत में एक ऐसी दिव्यात्मा ने जन्म ले लिया है जो पूरे विश्व को सत्य धर्म का रास्ता दिखाएगी। पापों का अंत भी उसी के द्वारा होगा। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत एक शीर्षस्थ स्थान प्राप्त करेगा तथा पूरा विश्व उसका लोहा मानेगा। हमारे पास उनसे संबंधित और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनकी सहायता से हम उन्हें खोज सकते हैं। उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkiavatar2010.com को लॉग ऑन करें। यदि आपके पास भी इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हों तो उन्हें हमारे साथ बांटें ताकि उन्हें भी हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकें। अब ये ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैंने यूट्यूब पे मैंने देखी है। और काल के अवतार का मेरा जन्म मैंने ब्राह्मणों को बताया, फिर मैंने ढूंढा, फिर मेरे को ये बात पता चली है। अब मैं काल के भगवान का बता रहे हैं, मेरा जन्म बता रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे 1 नहीं 2 3 4 5 कई जनों के भी सुने मैंने, क्योंकि उनका कुछ साक्ष्य मेरे जन्म कुंडली से मिले। मैं इसलिए अपने जन्म स्थान गंगा माँ के पास जाना चाहता हूँ और शनि आराधना वहीं करना चाहता हूँ। कब आएंगे भगवान कल की? सुनो, दुनिया भर में आज चारों ओर अन्यायियों एवं अत्याचारियों का साम्राज्य है। फलस्वरूप सामान्य जन पिस रहे हैं और इन अत्याचारियों के विरुद्ध कोई भी बोलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में रोती बिलखती मानवता बेचैनी से सोचती है कि कलयुग के अवतार भगवान कल की उनकी रक्षा के लिए कब आएंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि वे बहुत पहले इस धरती पर आ चुके हैं तथा उन्होंने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है, किंतु अभी तक हमारे पास उनका कोई अता पता नहीं है। इस संबंध में हमारे पास कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो निम्नवत हैं। प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शक होगा। वह व्यक्ति ब्राह्मण है तथा उसका वर्ण गोरा है। वह यज्ञ तथा पूजा पाठ में विशेष प्रवीण होगा। उसका विकास सन 1970 के बाद होना चाहिए। डॉक्टर जूल बर्न फ्रांस के अनुसार भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म 1962 के पहले ही हो चुका है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने में सहायक होगा। वास्तविक कल की अवतार की पहचान के लिए उत्तराखंड के योगियों, संतों और महात्माओं ने मिलकर एक पुस्तिका छपवाई और सारे देश में वितरित की। उसके अनुसार उस महापुरुष के मस्तक पर दोनों भावों के बीच अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार का चंद्रमा जैसा चिन्ह होगा। गले में 2 धारियों से युक्त अर्धचंद्र का चिन्ह होगा। वह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वास्थ्य, योद्धाओं जैसा साहस, चिरस्थायी यौवन होगा तथा वह वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा।
वही उसे योग साधनाओं की ओर प्रेरित करेगा। उसके जीवन में 32 अक्षरों का अत्यधिक महत्व होगा। हमारे पास उनसे संबंधित और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनकी सहायता से हम उन्हें खोज सकते हैं। उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkiavatar2010.com को लॉग ऑन करें। यदि आपके पास भी इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हों तो उन्हें हमारे साथ बांटें ताकि उन्हें भी हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकें। अब बताइए, ये सब बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कल के अवतार की। 70 के बाद मेरा जन्म है 21/11/1972 में जन्म है मेरा। कानपुर शहर है जहाँ गंगा है। 5 नदियों से मिलके वो गंगा बनी है, वो संगम में जाके मिली है। अधर्म के नाश तथा सत्य धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। इसी प्रकार इस कलयुग में अनीति, अन्याय, अधर्म से त्रस्त रोती बिलखती मानवता को अन्यायियों, अधर्मियों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, किंतु वह कौन है और कहाँ है यह पता नहीं है। यदि हमें यह ज्ञात हो जाए तो उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस संबंध में हमारे पास कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं। इनके आधार पर हम जान जाएंगे कि वह अवतार कौन है और कहाँ है। विश्व विख्यात फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस के अनुसार 3 सागरों की श्रृंखला में जन्मा पूर्व में एक ऐसा नेता पैदा होगा जो बृहस्पतिवार को अपना उपासना दिवस अर्थात सरकारी अवकाश घोषित करेगा। उस गैर ईसाई व्यक्ति की महिमा, प्रशंसा और अधिकार इतने प्रबल होंगे कि समस्त धरती व समुद्र पर्यंत वह तूफान की तरह छाया रहेगा। 5 नदियों के एक प्रख्यात राज्य में एक महान राजनेता का उदय होगा। उनके नाम में वर्ण या शरण शब्द जुड़ा होगा। भलों पर सवार होकर वह सही का साथ देगा। वह हमेशा चौकोर पत्थर पर बैठा रहेगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका होगा। एक विद्वान शांति दूत पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। भौगोलिक स्थिति के अनुसार संपूर्ण विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके दोनों छोरों पर सागर हैं तथा चरणों में हिंद महासागर है। भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें वेदोक्त 5 पवित्र नदियां हैं। सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही ऐसा है जो बृहस्पतिवार को सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं शुभ मानता है। इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान कल्कि का अवतार भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में किसी हिंदू परिवार में हुआ है। हमारे पास इनसे संबंधित और भी अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkiavatar2010.com को लॉग ऑन करें। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कुछ जानकारियां हों तो उन्हें हमारे साथ बांटें ताकि उन्हें भी हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकें। आपने सुना, कानपुर का रहने वाला हूँ मैं और कुली बाज़ार में जन्म है मेरा। कानपुर शहर जाने कितने जीवों से जुड़ा हुआ है। कानपुर शहर काशी से भी जुड़ा है, कलकत्ता से भी जुड़ा है, कश्मीर से भी जुड़ा है, केरल से भी जुड़ा है, काबा से भी जुड़ा है, कर्नाटक से भी जुड़ा है।
और काल भैरव से भी जुड़ा है, काल से भी जुड़ा है, कुबेर से भी जुड़ा है, महाकाल से भी जुड़ा है। का तो हर चीज़ से जुड़ा है, कंस से भी जुड़ा है, कर्ण से जुड़ा है, कृष्ण से जुड़ा है। के तो बहुत पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है कानपुर से है। क्यों जुड़ा है, ये इतिहास बहुत भारी है। ये आपने भी पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने गीता भी नहीं उठाई मैंने आज तक। मैं दुनिया में अभी तक मैं तो वो ज्ञान प्राप्त करता आया जो दुनिया में हो रहा है। वो ज्ञान और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया। 40 साल घर से बाहर रह के मैंने वो ज्ञान हर किसी के जीवन में नहीं आएगा, कोई भी नहीं कर सकता ये व्यक्ति। 14 साल तक वनवास राम ने काटे थे, बड़े कठिन थे उनके, बहुत जीवन काल कठिन थे उनके। बड़े बड़े राक्षसों का वध करना पड़ा, जाने कितने को। यह देखो एक भविष्यवाणी हो। इस संबंध में हमारे पास कुछ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जो निम्नवत हैं। महात्मा तीश्वरंजन ब्रह्मचारी के अनुसार देश में एक आध्यात्मिक क्रांति होगी तथा इसका संचालन यद्यपि मध्य भारत से होगा, पर इसका संबंध भारतवर्ष के हर प्रांत से होगा। एस्ट्रोपामिस्ट प्रभात खरे के अनुसार संसार में आध्यात्मिक प्रगति जोर पकड़ेगी और धर्म प्रधान देश जैसे भारत, यूनान तथा चीन उन्नति करेंगे। अध्यात्म और परा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति लोक हित के कार्यों में आगे आएंगे। एक संभावना ये भी है कि कोई महात्मा या योगी एक नए धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति को व्यापक जन समर्थन सभी धर्मों के व्यक्तियों से मिलेगा। यदि किसी प्रकार हम उन्हें खोज लें तो उनके सान्निध्य का लाभ उठाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमारे पास उनसे संबंधित और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनकी सहायता से हम उन्हें खोज सकते हैं। उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkiavatar2010.com को लॉग ऑन करें। यदि आपके पास भी इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां हों तो उन्हें हमारे साथ बांटें ताकि उन्हें भी हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकें। ये सुना आपने काल के अवतार की चौथी भविष्यवाणी। और मैं वहीं जाना चाहूँगा, मैं हरिद्वार हरकी पौड़ी जाऊँ, वहाँ क्या बताते हैं संत महात्मा लोग हमारे लिए, दुनिया क्या चाहती है हमारे लिए, क्या चाह रही है। मैं वही करूँ जो मुझने सोचा है। अगर मैं बैठ गया तो विनाशकारी आ जाएगा। ये तो आंधी तूफान है, पानी है, इससे ज़्यादा खराब दिन आने वाला है। ये तीसरी चौथी पीढ़ी बहुत खराब का समय है, इसको संभालना हर किसी माँ बाप के लिए है। ये मैं ही सुधार सकता हूँ जब मेरी सरकार बनेगी। कोई नहीं बनाएगा, ये सब कमाने के लिए बैठे हैं, फैक्ट्री खोलने के लिए बैठे हैं। उनको फैक्ट्री चाहिए, बाज़ार की रौनक नहीं चाहिए। मालूम अब कह रहे व्यापार नहीं चल रहा, चलेगा भी कैसे।
ख़त्म हो चुका तुम्हारा आधा व्यापार, डूब गई है तुम्हारी आधी। जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ तक 2 हत्यारों का तय और विध्वंस हो जाएगा। समय सभी आ गया है। बहुत समय बर्बाद करा है मैंने, किसी को कोई साथ देने वाला नहीं। परिवार से दूर हो गया, सारा पैसा मकान जायदाद सब चली गई। मैं दूसरों को बनाता गया और तो इस दुनिया के लिए करता गया। इन किसानों को जाने कितने कुंटलों माल बनाया मेरे हाथों से। 20 किलो आलू रोज़ मैं बनाता हूँ मैं घर, और आधा किलो दाल, 5 किलो बेसन, 10 किलो मैदा और 7 किलो बेसन रोज़ मैं वापरता हूँ मैं। कितना सामान, धनिया मिर्ची मसाला, ये किसानी ही तो बनाते हैं। मैं उनकी ही तो सेवा कर रहा हूँ। अब दूसरी सेवा करना है, वो ख़त्म हो रहे हैं, अब उनको बनाना है। उगाए कैसे? तालाब पे ही नहीं, पानी है ही नहीं, अनाज दाना लाए कहाँ मेरे पास। आ रहा है तो महंगा, तो दुकानें हो रही है कम। भटक रहे हैं लोग काम के लिए, मैं नहीं भटकने दूँगा। मैं बना दूँगा उनके घर खेत में तालाब, बड़े बड़े तालाब बनाऊँगा मैं। उनको हर आने वाली पीढ़ी के लिए पौधा, आम, जामफल, सेव, हर फ्रूट उनको मिले, मैं धरती में वापस उगाऊंगा। कश्मीर में करोड़ों पौधे लगाऊंगा मैं, हिमाचल में हज़ारों पौधे लगाऊंगा मैं लोन लूँगा देश विदेश से, मैं लूँगा, मैं सब सृष्टि की रचना करूँगा मैं वापस। आने वाली पीढ़ी दुगना उठाई, गिलास में 5 रुपए में जूस मिल जाए, मैं ऐसा विचार नहीं लेता हूँ। दारू का क्वार्टर 100 रुपये मिल रहा है, वो ना मिले, लेकिन 5 रुपये का जूस जरूर मिले लोगों, वो भी चक्री का निकला हुआ ताज़ा, फैक्ट्री का बना हुआ जूस नहीं, हाथ का ताज़ा बना जूस पिए तो ही ताकत बनेगा। जिस तरह से दूध में पानी डाल देने आधी ताकत हो जाती है, उसी तरह जूस में पानी डालने से उसकी आधी ताकत ख़त्म हो जाता है। आओ, आधा दूध भी पानी डालने से आधा ख़त्म हो जाता है, ताकत कम हो जाती है इसका मतलब। तो ऐसा जूस नहीं पिलाना, अच्छा पिलाना है इंसान को, वापस उम्र लाना है, 200-500 साल जिए, तंदुरुस्त रहे, अपने बच्चे औलाद को पाल सके, अपने बूढ़ी माँ बाप को आगे चला सके। ऐसी संतान को बनाना है मेरे धरती पर। मैं आया हूँ हर किसी को दिमाग के लिए। मुझे मालूम है डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन को केमिकल को व्यापार बढ़ा रहे हैं, देखिए बंद कर नहीं सकते। मुझे मालूम है उनकी ही फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल ये उन्होंने बनाए, बड़े विज्ञान बना दिए, सारा केमिकल ही ख़त्म करने आ रहा हूँ। मानव के लिए घातक है, ख़त्म हो जाएगी इसकी रचना। भविष्यवाणियां हैं जो निम्नवत है। प्रोफेसर कीरो के अनुसार भारत का सूर्य बलवान है और